नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। प्री मॉनसून सीजन का आखिरी दिन 31 मई होता है और 31 मई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज के बादलों की ताज़ा स्थिति इस समय आप देख सकते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर कुछ जगहों पर गरज वाले बादल विकसित हुए और इस समय भी बादल बने हुए हैं। शाम का समय है और मध्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी कुछ बादल नजर आए और गतिविधियां भी दर्ज की गई मध्य प्रदेश में विशेष रूप से और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा रीजन में। इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा दर्ज की गई है और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी काफ़ी अच्छे बादल नजर आए। दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत गतिविधियां अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। ये स्थिति आज की रही और मौसमी सिस्टमों का हाल देखें तो इस समय उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ है। इसके प्रभाव से मैदानी इलाकों और आसपास के हिस्सों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन दोनों मौसमी सिस्टमों का प्रभाव मैदानी इलाकों पर रहेगा और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी अगले 4-5 दिनों के दौरान। और मॉइस्चर का प्रभाव, मॉइस्चर का फ्लो यानी हवाओं में नमी, जो हवाएं इन भागों में पहुंचेंगी उन हवाओं के साथ नमी पहुंचती रहेगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ शहरों, दिल्ली और एनसीआर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बादलों की गर्जना और धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं पर बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। बारिश की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश दर्ज की जा सकती है। ये प्री मानसून वर्षा का आखिरी स्पेल होगा बारिश का उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। हालांकि इसके बाद भी प्री मानसून वर्षा ही मैदानी इलाकों में जारी रहेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में जब तक कि मानसून ना आ जाए। लेकिन ये जो बारिश होगी उसकी काउंटिंग, उसकी गणना जो होती है, उत्तर भारत हो या चाहे दक्षिण भारत हो या मध्य या पूर्वी तथा पूर्वोत्तर, सभी जगहों पर इस बारिश की गणना जो है वो मानसून वर्षा के आंकड़ों में होती है। तो ये स्थिति उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगी। पर्वतीय इलाकों की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और वर्षा की इंटेंसिटी इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की रहेगी, कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन भारी वर्षा फिलहाल ना तो पहाड़ों पर होगी और ना ही मैदानी क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में यहाँ पर आप देख सकते हैं सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और बहराइच तथा आसपास के जो इलाके होंगे इन भागों तक वर्षा की संभावना, यानी लखनऊ के उत्तर तक वर्षा हो सकती है। लखनऊ से लेकर वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, ये जो रीजन होगा इन भागों में अपेक्षाकृत मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का तराई इलाका है इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से होकर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। बिहार में और झारखंड के पूर्वी हिस्सों तथा बिहार के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। गंगीय पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता समेत गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। भारी वर्षा की संभावना इन क्षेत्रों में भी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर तेज बौछारें कुछ समय के लिए आपको भिगो सकती हैं। और मध्य भारत की तरफ चले तो ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों पर दक्षिणी इलाकों में, विशेष रूप से दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम प्री मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। मुंबई में भी बारिश हो सकती है। नासिक, पुणे, नागपुर और सांगली, सतारा में भी वर्षा की संभावना है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, इन क्षेत्रों में भी वर्षा हो सकती है। सुकमा, दंतेवाड़ा समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़ के शहरों में भी वर्षा का अनुमान है। इसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय तथा रायलसीमा क्षेत्र में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के भी कुछ अंदरूनी इलाकों में वर्षा के स्पेल आ सकते हैं। हल्की वर्षा रहेगी इंटेंसिटी इसकी और मध्यम कुछ एक इलाकों में बारिश हो सकती है। और बाकी जो तमिलनाडु के इलाके होंगे, खासकर दक्षिणी और तटवर्ती क्षेत्र, इन भागों में ज़्यादा हलचल फिलहाल मौसम में नहीं होगी। केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों तथा गोवा में कुछ जगहों पर वर्षा का अनुमान है। खासतौर पर तटीय इलाकों में वर्षा की संभावना है। अंदरूनी जो कर्नाटक का रीजन है इन भागों में वर्षा की गतिविधियां नहीं होंगी। मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन बेंगलुरु और मंगलुरु समेत तमाम शहरों में वर्षा होने के आसार कर्नाटक में नज़र आ रहे हैं। केरल में तटीय क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी बढ़ रही है, खासतौर पर उत्तरी तटवर्ती केरल के रीजन में, और अभी भी मॉनसूनी करंट केरल के ऊपर सेट नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन मेट डिपार्टमेंट। और वर्तमान स्थितियां अगर आप देखें तो हवाएं जिस क्षेत्र विशेष में
600 एचपीए पर होनी चाहिए, जिस डेप्थ के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ और जिस डायरेक्शन के साथ अभी भी सॉरी उस तरह की हवाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर रुख बनता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद थी कि ये 30 या 31 मई को मानसून यहाँ पर दस्तक दे देगा। बारिश तो हो रही है और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन भी ऑप्टिमम लेवल पर पहुँच रही है, लेकिन अभी हवाओं की जो डेप्थ है और हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो उस लेवल पर नहीं पहुँची है जिस लेवल पर यहाँ पहुँचनी चाहिए मानसून के आगमन के लिए, मानसून के सेट होने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द ही यहाँ पर हवाएं सेट होंगी और मानसून दस्तक देगा केरल में, और लक्षद्वीप में भी वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।